मैं डायरेक्ट सैलरी किसी से पूछता तो नहीं, लेकिन मैं टाटा नैनो से स्केल करना चाहता हूँ। नई टाटा नैनो या सेकेंड हैंड टाटा नैनो? अभी फ़िलहाल सेकेंड हैंड के लेवल पर हूँ मैं। टेलीटेलिंग स्कूल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, हमारे एक पुराने कलीग और फैमिली मेम्बर हैं, आपके अपने सुहेल सर के भाई शेख सैफ। तो सैफ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में कुछ बताओ हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा नाम शेख सैफ है और मैं अकाउंटेंट हूँ। 2-3 जगह के अकाउंट्स देखता हूँ और ये बिलासपुर ये लोकल रेजिडेंस है मेरा। और पढ़ाई तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा है, जॉब ही चल रहा है, क्योंकि अकाउंट्स में एक बार मैंने एंट्री कर ली तो फिर इसमें ही सेटल्ड समझ लीजिए। बिलासपुर कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस की शुरुआत हुई थी 2017 में। टैली कब से सीखा आपने? मैं दरअसल 2017 में डिस्ट्रिक्ट का सर्विस सेंटर है, वहाँ जॉब करता था मैं। सुहेल सर जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने वो उस टाइम से कह रहे थे कि मुझे ज्वाइन कर ले, इसमें काफ़ी स्कोप है। मैं उस टाइम ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन 2017 के एंड होते होते भाई ने ज़्यादा ही फोर्स किया, तो मैंने जॉब छोड़ दी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली और फिर भाई को ज्वाइन कर लिया, सुहेल सर को। उस टाइम में मैं सुहेल सर के यहाँ बिलासपुर कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस में सर्विस देखा करता था, सर्विस प्रोवाइड करा करता था। अब तो उसके बाद जॉब तो करता ही था सुहेल सर के यहाँ बिलासपुर कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस में। तो 2018 की शुरू में मैंने टैली क्लासेस शुरू किए, तो टैली क्लासेस मैं कर ही रहा था। साथ में सुहेल सर ने, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स को भेजते हैं, उन्होंने और भी जगह इंटरव्यू के लिए मुझे भेजना शुरू किया। तो पार्ट टाइम मैंने 1-2 जॉब्स पार्ट टाइम में शुरू कर दिया। मतलब सुहेल सर के यहाँ भी कर रहा था, बिलासपुर कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस में सर्विस प्रोवाइड करने का, और सेकेंडरी मैं अकाउंटिंग जॉब भी कर रहा था। डाटा एंट्री था बेसिकली उस टाइम। प्रीवियस जॉब भी मतलब इसी से रिलेटेड ही था, डेटा एंट्री वगैरह? प्रीवियस जॉब आप बोलेंगे तो 2010 से लेके 2017 तक मैंने जितने भी जॉब किए ना, वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड थे हालांकि, लेकिन अकाउंटिंग से उसका कोई पाला नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। कहीं डाटा एंट्री था, कहीं बिलिंग करना था, कहीं स्टॉक देखना था, तो कहीं रिपोर्ट्स बनाने थे। बहुत सारे जॉब्स किया हुआ था मैं, लेकिन इन 2010 से 2017 के बीच में, इन 7-8 सालों में करीब 8-9 जॉब्स चेंज कर चुका था, चूँकि मैं जान रहा था कि इन जॉब्स में फ्यूचर नहीं है। तो मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में जंप किया, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके मैं 8-9 जॉब चेंज कर चुका था। फिर जब मैं दिल्ली में आया ना, तब उस टाइम में मुझे शुरू में भरोसा क्या बोला जाए कि दिख नहीं रहा था विजन कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ करके। लेकिन फिर सुहेल सर ने मुझे फोर्स किया कि तू आ जा, इसमें बहुत अच्छा स्कोप हो। मैं लीप ऑफ फेथ जो बोलते हैं वो कदम उठाया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुद की भी कोशिश से, सुहेल सर के गाइडेंस से, उनके सपोर्ट से, मैं अभी कहा जाए तो मैं ठीक ठाक सेटल्ड हूँ अकाउंटिंग के फील्ड में। तो अभी का जो जॉब है उससे सेटिस्फाइड हैं आप? टोटली 100%। टैली सीखने के बाद से ही ये शुरू हो गया था, या फिर टैली सीखने के साथ साथ और भी आपको कुछ इसमें करना पड़ा मेहनत? मेरा स्टोरी ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया ना, साल भर अकाउंटिंग का जॉब किया, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आता है ऑडिट का टाइम। ऑडिट टाइम में मुझे थोड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने क्रॉस क्वेश्चन किया और मैं जवाब नहीं दे पाता था, तो मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ टैली से काम नहीं चलेगा, अकाउंट्स का भी ज्ञान लेना ज़रूरी है। हालांकि टैली से काम चल जाता, लेकिन मुझे शौक़ है किसी भी फील्ड में एक्सेल करने का, दक्षता हासिल करने का। तो मैंने उस टाइम पर सुहेल सर को 2018 के एंड में, 19 की शुरुआत में सुहेल सर की जॉब को, बिलासपुर कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशंस की जॉब को फिट किया और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन किया मैंने। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्वाइन करने की मंशा ये थी कि मैं अकाउंटिंग का कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकूं। तो वहाँ फुल टाइम था या फिर हाफ टाइम? वहाँ ऐसा था कि मैं और भी जॉब्स करता था चूँकि, तो मैं फर्स्ट हाफ अपने जॉब्स करता था, काम करता था पार्ट टाइम वाले, और सेकेंड हाफ में सीए के यहाँ जाता था। हालांकि सीए के यहाँ मैंने पूरा 2019 पूरा गुजारा है और उनसे पैसे वगैरह नहीं लिए, फ्री में मैं वहाँ काम करता था, बदले मैं सीखता था। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना एक बार बताएंगे? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा थोड़ा ट्विस्टेड है, चूँकि 12वीं में मैं एक बार फेल हो चुका था। 2012 में मैं 12वीं में फेल हुआ, 2013 में फिर पास हुआ। फिर फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैंने डाला 2013 में,
फिर हुआ एग्ज़ाम देता नहीं था मैं, बेसिकली जॉब चूँकि करता था तो पूरा इंक्लिनेशन मेरा झुकाव जॉब की तरफ रहता था। 2013 में 13 में मैं तो 12वीं पास हुआ था, 14 में मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर डाला, फिर हुआ 15 में डाला, फिर हुआ, फिर 16 में मैंने फर्स्ट ईयर डाला तो पास हुआ, फिर 17 में फिर सेकेंड ईयर पास हुआ, फिर 18 में आखिरी फाइनल पास हो गया, फाइनल ईयर। उसके बाद 19-20 शायद मेरा गैप हुआ। उसके बाद 21 में मैंने एमकॉम प्रीवियस का डाला, 21 में पास हुआ, चूँकि उस टाइम शायद लॉकडाउन वाला सिस्टम था तो फ्री में भी पास हो गया बोला जा सकता है। उसके बाद फिर भूल गया था मैं कि एमकॉम कर रहा हूँ, तो फिर फाइनल के लिए डाला नहीं मैं दूसरी बार। और अब देखिए अभी डालूँगा, शायद हो सकता है अगले साल 2-3 साल गैप सर्टिफिकेट बनवा के। तो हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, फिर भी वो टैली में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीकॉम भी, फिर उसके बाद एमकॉम भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जैसा कि कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मेरा, लेकिन इतनी बार फेल हो के मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो मुझे तो याद है नहीं कि मैंने क्या पढ़ा हुआ था उन कोर्सेस में। तो जो भी मैंने सीखा है ना, वो टैली का कोर्स करके सीखा है और प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखा है। तो कंक्लूजन मैं ये निकालना चाहूँगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे जो सुहेल सर हैं उनका खुद आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है और उनके ऐसा टैली का नॉलेज मैंने अभी तक किसी का देखा नहीं, क्योंकि मैं फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। अभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं सुहेल सर से ही पूछता हूँ, खुद भी प्रॉब्लम आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आप खुद दो बिल्कुल इस फील्ड में। ये फील्ड ऐसा नॉर्मल जॉब नहीं है। लेकिन आप कोई कॉमर्स भी किया है, फिर बीकॉम, फिर एमकॉम भी, तो क्या वो इस तरह एक्सपर्ट बन सकता है तुम्हारे साथ? बन सकता है, सिर्फ 1-2 चीज़ें बस उसका स्ट्रांग होगा, वो है जर्नल एंट्रीज वगैरह। लेकिन वो ये एडवांटेज हो जाता है कॉमर्स वाले बंदे को। नॉन कॉमर्स को इस चीज़ को सीखने में समझ लो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन सीख हो भी जाएगा, एक्सपर्ट वो भी बन जाएगा, कोई बड़ी थोड़ा सा डेडिकेशन की। हाँ, थोड़ा सा बस उसको सीखने, बस पीछे नहीं हटना है, 100% देना है इसलिए। तो अकाउंटिंग और टैली का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इन टर्म्स ऑफ किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, टैली जो है ना कोर्स, ये नॉर्मल कोर्स नहीं है। इसमें आप इसको शुरू करके आप लाइफ के लिए सेटल हो सकते हैं। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे और कोई भी प्रोफेशन में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं टैली में आ चुका हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। इसमें अब इसी फील्ड में अपग्रेड होते जाऊँगा, लेकिन इससे मैं कहीं और जाता हुआ अपने को तो अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें 100% सेटिस्फैक्शन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और वेल रिस्पेक्टेड जॉब है। तो सैफ, आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे टैली ट्रेनिंग स्कूल? टैली ट्रेनिंग स्कूल तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँ, क्योंकि यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन जो यहाँ से कोर्स नहीं भी किए हुए हैं वो भी जो पहले से अकाउंटिंग कर रहे हैं वो भी यहाँ सुहेल सर के पास टैली ट्रेनिंग स्कूल में सीखने के लिए आते हैं। कोई नई चीज़ आती है तो, या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ का नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है, बेस्ट है। यहाँ से आप सीख गए तो यहाँ से बराबर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिलाई जाएंगी। व्यूवर्स, देखने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो भाई है इस वजह से बोल रहा है। नहीं, क्या है, किसी को आप रास्ता दिखा सकते हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो, लेकिन चलना उसको रास्ते में खुद ही पड़ेगा। हालांकि मैं फिल्में वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन इसका एग्जांपल दे देता हूँ। तुषार कपूर, अक्षय खन्ना, ये सब लोग बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं। किसके बेटे मैं भूल गया उनसे, एक शायद जितेंद्र का है और एक पता नहीं खन्ना किसका बेटा है, वो खन्ना भी नहीं, विनोद खन्ना का बेटा, राइट। तो उनकी कुछ फिल्में आई, लेकिन वो टॉप पे नहीं पहुँच पाए शाहरुख खान की तरह हो, रणवीर सिंह की तरह हो। उसके लिए उन्होंने 100% मेहनत करी हुई है। तो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले जॉब कर रहा था, मेरा टेक्निकल नॉलेज अच्छा था, लेकिन यहाँ टैली ट्रेनिंग स्कूल के सपोर्ट से और मेरे डेडिकेशन से पीछे नहीं हटना है। बहुत बार आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और सफलता भी मिलेगी। पीछे नहीं हटना। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जो सीख तो चुके हैं टैली, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। कुछ एक्सक्यूजेस रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि साल भर अकाउंटिंग जॉब करने के बाद ऑडिट के टाइम में मुझे ह्यूमिलिएट होना पड़ा। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने मैं बैठा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं बिल्कुल
शर्मिंदा की तरह फील कर रहा हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। हालांकि जिन सीए के सामने मैं शर्मिंदा हूँ उनके पास मैं अभी भी नहीं जाता हूँ। ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे हल्के में लेंगे या कोई कारण, लेकिन मैंने वहाँ से ये सीख ली कि जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ उसको सीखने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, वहाँ के लिए अपने को कोशिश करना चाहिए। जहाँ मैंने 1 साल जिस सीए के यहाँ प्रैक्टिस करी है, वो पहले सीए नहीं थे, वो तीसरे या चौथे सीए थे जिनको मैंने अप्रोच किया था कि सर मुझे सिखा दो। 2-3 सीए ने मुझे मना किया, उसके बाद वो चौथे सीए ने मुझे मौका दिया है कि ठीक है। मना करने का रीज़न क्या था? अब वो तो उनका पर्सनल रीज़न है, अच्छा, पर्सनल रीज़न रहता है, वो तो मैं उनका नहीं कह सकता। जिन्होंने सिखाया उनका आभारी मैं बहुत, और अभी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं। और अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो करंट स्टूडेंट्स हैं और इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है, टैली के कोर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। क्लास आ रहे हैं तो 100% अटेंशन दे के ध्यान लगाकर सीखें जो भी सर सिखा रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स नहीं कि हम लोग गए और टाइम पास हंसी मजाक करके घर आ गए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, ये 100% फ़ायदा देने वाला जॉब है। पूरी तरह सीखिए, पूरी तरह ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को समझिए, समझ नहीं आया तो 10 बार बोलिए, सर लोग बताएंगे। कोर्स पूरा हो जा रहा है, सर लोग खुद जॉब प्रोवाइड करते हैं आप लोग को कि यहाँ वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी है, यहाँ वैकेंसी। चूँकि सर लोग के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप लोग को बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के वहाँ कूद जाना है इंटरव्यू में और इंटरव्यू दे के आना है। सफलता वो आपके हाथ में नहीं है, मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन कोशिश करना आपके हाथ में। आप 100% कोशिश करो, सफलता ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। हर किसी की लाइफ में एक सैवेज मोमेंट होता है जब लाइफ बदलती है। जैसे टैली से पहले की लाइफ थी और टैली के बाद जो लाइफ हो गई है, उसमें कोई सा ऐसा मोमेंट है? अभी का जो लोगों को मापने का जो स्टैंडर्ड है वो फाइनेंशियल सफलता ही है। जो जितना फाइनेंशियली सफल होगा उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो भी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हुआ। पहले ज़्यादा या अलग तरह का रिस्पेक्ट उन्होंने ऑफ़र किया, ठीक है, लेकिन सफलता पर्सनल है, तो दैट्स इट। तो सर, पहले के जॉब्स तुम्हारे और अभी टैली के जॉब में क्या डिफरेंस है? 2 चीज़ें हैं, एक तो रिस्पेक्ट और दूसरा पैसे। पहले वाले जॉब्स में कोई खास स्किल नहीं लगता था, सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज रहे, हाथ चलाओ और पैसे ले लो, और कोई खास रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं थी। और पैसे भी 7,000 9,000 इस तरह से मिलते थे। टैली में आने के बाद आपको लोग अकाउंटेंट की तरह जानते हैं। अकाउंटिंग एक स्किल है, एक अच्छा खासा पोस्ट है, एक अकाउंटेंट के रूप में जानते हैं, आपको पहचानते हैं। और पैसे का इसमें ऐसा है, 8-9 हज़ार तो शुरुआत में मिल सकता है आपको, लेकिन जैसे आप अपग्रेड होते जाएंगे ना, नॉलेज आपका अपग्रेड होते जाता है, एक्सपीरियंस अपग्रेड होते जाता है, तो आपको बेटर ऑफर मिलते जाते हैं। 9 शुरू करेंगे, 15 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 25 का मिलेगा। काफ़ी लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि इतना नॉलेज है या नहीं कि कर सकें। तो कैसा नॉलेज चाहिए रहता है उसके लिए? सिर्फ कोर्स करने से ही वो पार्ट टाइम भी ले सकते हैं या फिर? देखिए क्या है कि नॉलेज तो अपनी जगह है, आपको शुरू करना बस आना चाहिए। अगर कहीं से नीड मिल रही है, कूद जाओ। गलती हो रही है, अपने सीनियर से पूछो, सुधर सर से पूछो, तुरंत सुधार लो जो भी गलती है। हाँ, क्लाइंट के सामने शो मत करो कि मुझसे गलती हो गया है, तुरंत सुधार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, हर चीज़ सुधर सकती है टैली और अकाउंटिंग में। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और होना ही चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप लोग मार्केट में कैसे जॉब करोगे? काफ़ी लोग जानना चाहते हैं शुरू से अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में, और जो पर्सनली सैलरी को जानते हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो मैं डायरेक्ट सैलरी किसी से पूछता तो नहीं, लेकिन मैं टाटा नैनो से स्केल करना चाहता हूँ। तो नई टाटा नैनो या सेकेंड हैंड टाटा नैनो? तो नई टाटा नैनो या फिर सेकेंड हैंड, अभी फ़िलहाल सेकेंड हैंड के लेवल पर हूँ मैं, कुछ सालों में इंशाल्लाह। सो एक अकाउंटेंट की सैलरी एक सेकेंड हैंड टाटा नैनो के जितनी भी जा सकती है, बहुत लोग इमेजिन नहीं करते हैं। आप ट्राई करेंगे तो आप उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। बस आपको कोशिश करना है और मार्केट में बने रहना है, काम करते रहना है। ठीक है सर, बात करके अच्छा लगा आपसे। टैली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में 2 शब्द कह दें और 1 से 10 के बीच में रेटिंग दे दें। हाँ, रेटिंग के मामले में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और टैली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है बिलासपुर शहर में टैली सीखने के लिए। इवन शायद बाहर भी खोल रहे हैं सर, कोरबा में भी खुला हुआ है, और बिलासपुर में ही 2-3 ब्रांचेस हैं। तो आप 100% यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। नॉलेज का लेवल भी हाई है,
पढ़ाने का तरीका भी हाई है। कुछ लोग होते हैं कि रटते हैं सिर्फ, लेकिन सुहेल सर का पढ़ाने का तरीका टॉप नॉच है। इवन आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी सर आपको बराबर सपोर्ट करेंगे। कहीं पे अटक जाते हो आप, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल आप टेलरिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और अकाउंटिंग की फील्ड में अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।